हेलो साथियों, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, शानदार जानदार। आपकी पढ़ाई भी बहुत ही गजब तरीके से चल रही होगी। मैं अनुपम वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार लेट्स साइन आवर फ्यूचर पे। दोस्तों, आज हम कराने वाले हैं, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग दोस्तों एकदम शानदार तरीके से कराने वाले हैं। अभी तक आपने जो भी पढ़ा होगा बढ़िया है, लेकिन आज के बाद फिगर काउंटिंग का कोई भी आपसे क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ये मेरा वादा है। दोस्तों, सबसे पहले किस किस क्या क्या फिगर काउंटिंग में पूछता है, उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अगर फिगर काउंटिंग की दोस्तों बात करें, फिगर काउंटिंग की बात करें तो त्रिभुज की गिनती करना पूछता है, सबसे ज्यादा त्रिभुज पूछता है। उसके बाद अगर बात करें तो वर्ग ज्ञात करना, स्क्वायर, और उसके बाद आयत, आयत की गिनती करना। और क्या पूछता है फिगर काउंटिंग पे? फिगर काउंटिंग पे दोस्तों स्ट्रेट लाइन पूछ लेता है, यानी सरल रेखाएं कभी कभी पूछ लेता है, बहुत ही रेयर केस में। और दोस्तों पूछता क्या है? सर्किल पूछ लेता है, कितने सर्किल हैं। ये बात होती है फिगर काउंटिंग की। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी? त्रिभुज की। सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज की। ट्रायंगल पे हम टाइप बाय टाइप पढ़ाने वाले हैं। जितने भी टाइप्स ट्रायंगल बनेंगे, जितने भी टाइप स्क्वायर बनेंगे, जितने भी टाइप आयत में बनेंगे, सभी आपको कराने वाले हैं एकदम शानदार जबरदस्त तरीके से। पहले थोड़ा सा बेसिक बताएंगे, उसके बाद एकदम सेकंडों में आप करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं टाइप 1 की तरफ। त्रिभुज में यानी ट्रायंगल में टाइप 1, टाइप 1 ट्रायंगल में टाइप 1 क्या है? टाइप 1 देखते हैं क्या है दोस्तों। जैसे आपसे पूछ ले, ये आपको त्रिभुज दे दिया, और इसमें अगर फिगर है, इसमें पूछ दे कि ऐसे इसको ये कर दिया, पूछ दे बताइए त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी तो कैसे हम बताएंगे? आइए सीखते हैं कैसे। ये एक छोटा सा फिगर है, इसमें हम आसानी से बता देंगे, इसमें हम आसानी से बता देंगे। तो इसके लिए करते क्या है? इसके लिए करते क्या है? सबसे पहले इसमें करना क्या है कि इसमें ये देख लें ब्रैकेट कितने हैं, कितने एक त्रिभुज जो है कितने में डिवाइड है, कितने में डिवाइड है, यानी उसके बॉक्स कितने बन रहे हैं, उसके खाने कितने बन रहे हैं। तो 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, लास्ट वाला जो नंबर है वहां तक आपको जाना है। मतलब जितने भी खाने बन रहे हैं वहां तक आपको लिखना है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है? सभी को ऐड करना है। क्या करना है? सभी को ऐड करना है। तो जब ऐड करेंगे तो 1 + 2 + 3, यानी 3, 2, 5, 1, 6। अगर बात करें दोस्तों इस त्रिभुज में कितने त्रिभुज बनेंगे, ये जो फिगर आपको दिख रहा है, ये एक जो बड़ा त्रिभुज था उसको डिवाइड किया गया है, और उसके बाद पूछा है कि कितने त्रिभुज बनेंगे, टोटल कितने त्रिभुज इस फिगर में है। तो आपने बताया 1 + 2 + 3 कितने? 6। चलिए ये एक छोटी सी बात थी, ये एक छोटी सी बात थी। अब अगर हम ले लें एक और फिगर ट्रायंगल का, ये यहां पर तो 1, 2, 3 था, हमने आसानी से लिखा और गिन लिया, उसको ऐड किया, आसानी से ऐड हो गया, क्योंकि छोटी वैल्यू थी तो आसानी से हमने उसकी काउंटिंग कर ली, अब यहां पर देखते हैं कितने ब्रैकेट हैं, कितने खाने हैं। सबसे पहले यही काम करना है, त्रिभुज सब गिनना है, टाइप वाइज टाइप। अगर इस टाइप का आपको फिगर मिल रहा है तब तो वैसे पहले क्या करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ब्रैकेट मिले। अब धैर्य रखना है, आपको धैर्य रखना है। सब कुछ बताने वाले हैं, एकदम बिल्कुल शानदार तरीके से चुटकियों में आप सॉल्व करेंगे। अभी बस धैर्य बनाए रखिएगा, हमें थोड़ा बेसिक बताना है। तो हमें करना क्या है? 6, 5, 11, 11, 4
15, 15 3 18, 18 और 2 20 1 21। जब ऐड करेंगे इसमें तो यानी 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, जब इसको ऐड किया तो 21 आंसर आया। आप कहेंगे भैया यहां तक तो हम भी कर लेते हैं, ये एक छोटी वैल्यू है, ऐड कर लिया। अगर आपको या ऐसा फिगर मिलता है एग्जाम में, छोटा फिगर, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर दोस्तों एग्जामिनर आपके साथ खेल गया, तब एग्जामिनर अगर आपके साथ खेल गया तब आप क्या करेंगे? मान लिया, चलिए थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा बढ़ते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी। टाइप 1 अभी चल रहा है, अभी टाइप 1 ही चल रहा है, टाइप 1, टाइप 1 अभी टाइप 1 चल रहा है। हमने 2 फिगर आपको बताए, अब थोड़ा सा बड़ा फिगर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा फिगर लेते हैं। एग्जामिनर आपके साथ खेलना चाहता है तो एग्जामिनर को अपने साथ हम खिलवाड़ नहीं करने देंगे, एग्जामिनर को अपने साथ हम खिलवाड़ नहीं करने देंगे। एग्जामिनर कोई भी प्रश्न अगर फिगर काउंटिंग से दे तो हम उसको उसकी खोपड़ी में छेद कर देंगे। तो देखते हैं कैसे ये एक फिगर और बन रहा है। ये चलिए, ये एक ट्रायंगल है, ये एक फिगर है और एक बड़े ट्रायंगल के कई पार्ट किए गए हैं और पूछा गया है पार्ट करने के बाद इस जो फिगर में कितने टोटल त्रिभुज बनेंगे, टोटल त्रिभुजों की गिनती करिए। तो अब क्या करना है, हमने क्या बताया, सबसे पहले बॉक्स की गिनती करनी है, सबसे पहले बॉक्स की गिनती करनी है। तो बॉक्स नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9। अभी तक 3 बताया, 5 बताया, अब 9 पार्ट में एक त्रिभुज को जब डिवाइड कर दिया गया, जब हम ऐड करेंगे तो 9 + 8 + 7 + 6 और +5 + 4 + 3 + 2 + 1, ये करेंगे तो कुछ ना कुछ टाइम लगने वाला है। भले ही आपका 20 सेकंड लगे, 30 सेकंड लगे, 40 सेकंड लगे, लेकिन ऐड करने में दोस्तों कुछ तो टाइम लगेगा। तो अगर टाइम को बचाना है, टाइम को बचाना है, तब कैसे करेंगे जल्दी से दोस्तों? इसकी जो ट्रिक है आप नोट करेंगे, कैसे लास्ट वाले नंबर को पकड़ना है। किसको पकड़ना है? लास्ट वाले नंबर को नंबरिंग करने के बाद लास्ट वाले नंबर को पकड़ना है 9, और उसके बाद क्या करना है, जस्ट करना है इसके एक आगे वाली संख्या यानी 10 और डिवाइड करना है 2 से। 2 5 9 बने 45। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 45। कितनी होगी? 45। इसमें त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी। अगर ऐड करके देखते हैं तो क्या सेम आंसर आ रहा है? क्या सेम आंसर आता है? तो 9 8 17 17 7 24, 9 8 17 17 7 24 और 24 6 30 और 30 9 39 39 3 42 3 45। जी हाँ, ऐड करने से भी 45 आया। 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, इसको जब ऐड किया तब भी 45 आया। तो इस ऐड करने में जो टाइम लग रहा था हमें, मान लिया 40 सेकेंड, तो क्या आप इसे 40 सेकेंड से पहले कर पाए? यह था टाइप 1, ये था टाइप 1। उम्मीद करते हैं टाइप 1 एकदम बेहतरीन से समझ में आया होगा। अब कितना भी बड़ा फिगर दे दे, आपको करना क्या है, ये करना क्या है, लास्ट वाली संख्या पकड़ के, लास्ट वाली संख्या पकड़ के उसके एक आगे की वैल्यू लिखनी है। यहाँ पे 9 था तो 9 × 10 डिवाइड बाय 2, 2 से किया 5 बार और 9 5 जा 45। क्या आप बिल्कुल आसानी से ये कर सकते हैं?
जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। इस टाइप का कोई भी प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आता है तब आप आसानी से कर पा रहे होंगे, आसानी से इस टाइप का प्रश्न आप कर पा रहे होंगे। अब बढ़ते हैं टाइप 2 की तरफ। टाइप 2 देखते हैं टाइप 2 में क्या है। टाइप 2 में क्या है, एक फिगर आपकी स्क्रीन पे आपको ये दिखेगा। दोस्तों ये सेम फिगर नहीं है, ये सेम फिगर नहीं है। क्यों? क्योंकि हम करने वाले हैं इस पे पार्टीशन, पार्टीशन करने वाले हैं इस पे। तो हमने 2 पार्टीशन किए, अभी तक पार्टीशन नहीं था तब हम आसानी से कर पा रहे थे। अब इसकी गिनती कैसे करेंगे? इसमें त्रिभुजों की संख्या बताइए, इसमें त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे? आइए देखते हैं इसको कैसे आसानी से कर पाएंगे हम। दोस्तों सबसे पहले इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें क्या करना है, सेम वही प्रोसेस। ब्रैकेट की गिनती कर ली तो ब्रैकेट मिले 5, ब्रैकेट मिले 5 यानी 5 ब्रैकेट हैं। और किसी भी उसमें ब्रैकेट गिनती करेंगे किसी भी पार्टीशन में तो 5 ही मिलने वाले हैं, 5 ही मिलने वाले हैं। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एक नंबरिंग करेंगे कि कितने पार्टीशन में डिवाइड हुआ, कितने पार्टीशन में डिवाइड हुआ। तो 1 2 3 3 पार्टीशन में डिवाइड हुआ है, ये भी कर लेंगे। यहां तक आसानी से समझना, बिल्कुल धैर्य बनाए रखना, चुटकियों में हम करने वाले हिस्से। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो लास्ट वाला नंबर है उसको पकड़ के इसके जस्ट आगे वाली संख्या और डिवाइड बाय 2 इंटू जितने भी पार्ट हैं, जितने भी पार्ट हैं उतने का मल्टीपल करा देंगे, जितने भी पार्ट हैं उतने का मल्टीपल हम करा देंगे। तो आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा। तो यहाँ पर पार्ट कितने हैं, 1 2 3, तो 3 का गुणा करा दिया, 2 से काटा 3, 5 तिया 15 तिया 45। इसमें भी त्रिभुजों की संख्या की अगर बात करें तो 45। आप सोच रहे होंगे कि कैसे कैसे हमने ये निकाला, ये जो ट्रिक है कैसे बनी, ये भी बता देते हैं आपको कैसे ये ट्रिक बनी। आप इज्यूम करिए, आप इज्यूम करिए कि ये पार्टीशन यहां से नीचे वाला नहीं है, यहां से नीचे वाला नहीं है, यानी दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट नहीं है। तब यहां हम नंबरिंग करते, यहां पर नंबरिंग करते तो नंबरिंग 5 टाइम्स ही आई। तो 5 4 9 3 12 और 2 14 और 1 15 ऐड करेंगे तो 15 यहां पर आएगा, 15 यहां पर। और अब एज्यूम करिए कि ये जो पार्टीशन नहीं है, ये वाला पार्टीशन भी नहीं है और नीचे वाला भी नहीं है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 इसको भी ऐड करेंगे तो 15 यहाँ भी बनेंगे और 15 यहाँ भी बन रहे होंगे। जब तीनों ऐड करेंगे तो क्या 45 आंसर आ रहा है। जब 3 बार यहाँ हमने ऐड किया तब 45 आया। तो हम 3 बार ऐड नहीं करके डायरेक्ट 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या करेंगे, या फिर आप ऐड करके 5 4 9 3 12 तो 14 1 15, यानी छोटा प्रश्न है, छोटा फिगर है तो आप ऐड करके, नहीं तो बड़ी वाली संख्या पकड़िए 5 और 5 के बाद आपको करना क्या है, उसके एक आगे वाली संख्या और डिवाइड 2 से, और उसके बाद जितने पार्टीशन है उसमें 3 का गुणा। तो 2 तिया 6 5 3 15 तिया 45। ये था आपका टाइप 2, ये था आपका टाइप 2। अब बढ़ते हैं टाइप 3 की तरफ, टाइप 3 की तरफ।
टाइप 3। दोस्तों धैर्य से समझिएगा, टाइप बाय टाइप एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाले हैं। एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। अगर आता है फिगर काउंटिंग से, तो सबसे पहले एक छोटा सा प्रश्न लेते हैं। सबसे पहले हमने एक छोटा सा प्रश्न लिया और उसको यहां से डिवाइड किया, यहां से डिवाइड किया। अब इसमें आप ये बताइए कितने त्रिभुज हैं। आप सोच रहे होंगे भैया इतना आसान थोड़ी ना एग्जाम में आएगा। बिल्कुल दोस्तों, इतना आसान एग्जाम में नहीं आने वाला है, इतना आसान एग्जाम में नहीं आने वाला है। फिर भी हम इसको क्यों बता रहे हैं, फिर भी हम इसको क्यों बता रहे हैं, इसका कुछ ना कुछ तो यूज होगा। तो हमने एक और दो त्रिभुज बनेंगे, इस फिगर में दो त्रिभुज बनेंगे। आप कहेंगे इजी था, इजी था, बिल्कुल इजी था। थोड़ा सा अगर बढ़ जाए आगे, थोड़ा सा बढ़ जाए आगे, थोड़ा सा बढ़ जाए आगे, इसी में टाइप 3 में भी चल रहे हैं। टाइप 3 में चलिए, ये तो आसान था। अगर एक पार्टीशन किया तब आसान था। आप बताइए, हाँ आप बताइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रायंगल दिस फिगर, मतलब इस चित्र में बताइए कि कितने त्रिभुज हैं, कितने त्रिभुज हैं। जब हमने एक पार्टीशन दिया तब आप आसानी से गिन के बता दिए कि भैया 2। अब बताइए कितने हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए कैसे बताएंगे। तो इसके लिए हम करना क्या है, कुछ नहीं, बिल्कुल पैसेंस बनाए रखना है। बिल्कुल सब कुछ आसानी से हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले काउंटिंग कर ली, नंबरिंग डाल दीजिए, कितने ब्रैकेट मिले, कितने ब्रैकेट मिले, ये नंबरिंग डाल दीजिए, इसमें कितने ब्रैकेट मिले। चलिए 4 ब्रैकेट मिले, 4 ब्रैकेट मिले। अब अगर इसकी गिनती करें, अब इसकी गिनती करें वो कैसे, कि अगर हम 4 तो ये हो गए, तो 4 प्लस 4 तो 1 2 1 2 3 4, आपको 4 साफ साफ दिख रहे होंगे। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे। एक त्रिभुज दोस्तों ये यहां से चले, ये और ये यहां से मुड़ गए, एक ये। अब यहीं से अगर यहां से चलें तो आपको एक ये यहां से फिर आएंगे ऐसे, तो दूसरा ये हो गया, तो 2 और। अब यहां से यहां आएंगे ऐसे, और फिर यहां से ऐसे आएंगे, यहां से टर्न लेंगे और ये आएंगे, तो 4 और बढ़ जाएंगे। तो 4 और प्लस 4 8, आंसर कितना आएगा 8। तो क्या हम इसकी गिनती इस प्रकार से करेंगे। छोटा प्रश्न था, हमने कर ली गिनती। छोटा प्रश्न था तो हमने गिन के निकाल लिया, तो क्या ऐसे करेंगे। चलिए कैसे करेंगे इसको ये भी सीखते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। ये हमने, ये प्रश्न था अपना, ये इसमें करनी है आपको ट्रायंगल की गिनती, कितने त्रिभुज हैं इसमें। तो लिखना क्या है, पॉइंट लिखना है, जब किसी वर्ग या आयत के अंदर जब किसी वर्ग या आयत के अंदर 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक रेखाएं एक दूसरे को
एक दूसरे को काटती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, तो जितने भी बॉक्स बनेंगे उनका 2 गुना कर देंगे। जब किसी वर्ग या आयत में 2 या 2 से अधिक सरल रेखाएं एक दूसरे को काटें तो उसमें जितने भी बॉक्स बनेंगे उनका डबल कर देंगे। त्रिभुज जब पूछ रहा हो तब। तो ये प्रश्न था हमारा। इसमें 1 2 3 4 2 रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, तो कितने बॉक्स हैं? 4। तो 4 में 2 का गुणा किया 8। कितनी आसानी से निकाला। ये गिनती करके भी हमने सिखाया। ये पॉइंट है, आप पॉइंट नोट कर लीजिए। अब इसमें थोड़ा सा एग्जामिनर आपके साथ खेलना चाहेगा, एग्जामिनर आपके साथ खेलना चाहेगा इसी प्रश्न में। तो हम क्या करेंगे, इसी प्रश्न में आपके साथ एग्जामिनर खेलना चाहता है। कैसे? ले भैया, आप बताओ कितने त्रिभुज इसमें हैं, कितने त्रिभुज हैं? तो कुछ नहीं, हमने बताया ना, जब 2 रेखाएं 2 या 2 से अधिक रेखाएं किसी वर्ग या आयत के अंदर एक दूसरे को काट रही हो, तो जितने भी बॉक्स बन रहे हो उनका जस्ट 2 गुना कर देना। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर इसमें ट्रायंगल की बात करें तो 8 गुणा 2 16 आंसर। अब बताइए, एग्जामिनर क्या आपके साथ खेल सकता है? बिल्कुल नहीं खेल सकता। एग्जामिनर आपके साथ बिल्कुल नहीं खेल सकता। अब ये था टाइप 3, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और टाइप 4 की तरफ चलते हैं। ये जो टाइप बाय टाइप बता रहे हैं, इनका मिसलेनियस यानी मिक्स क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तब भी आप बताएंगे इन्हीं पॉइंट्स बाय पॉइंट्स का यूज करके, तब भी आप बता सकते हैं। बढ़ते हैं, अभी तक तो क्या एक वर्ग। अब एग्जामिनर आपके साथ खेल रहा है, उसने दे दिया इस टाइप का फिगर, उसने दे दिया इस टाइप का फिगर और आपसे बोला कि अब बताइए कितने त्रिभुज हों। इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं? अब बताइए। आप क्या करेंगे, सीखते हैं। सबसे पहले तो हमने, अगर आप इसको ना देखें, इस वाले को, यानी ये ए है और ये बी है, 2 वर्ग एक में ऐड किए गए हैं। तो आप इस बी वाले को ना देखें, सिर्फ फर्स्ट वाले को देखें। तो अगर जितने बॉक्स होते हैं तो उसका डबल करते हैं, तो यहाँ पर कितने बन रहे होंगे? 1 2 3 4, यहाँ पर 8 बन रहे होंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर 8 बन रहे होंगे। अगर इसी प्रकार इसकी बात कर छोड़ दें तो क्या यहाँ पर भी 8 बन रहे होंगे? बिल्कुल बन रहे होंगे। 1 2 3 4, उसका जब डबल करेंगे तो यहाँ पर भी, और दोनों को ऐड करेंगे तो 16 आएंगे। तो क्या ये अपना आंसर सही है? अभी आंसर नहीं आया साथियों। अब कैसे निकालेंगे? यहाँ पर क्या ये आपको दिख रहा है? क्या आपको ये दिखा? एक ये भी त्रिभुज है, और यहां से बात करें इस पॉइंट से तो एक ये भी तो त्रिभुज है। तो इसमें 2 ऐड करेंगे 18। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका 18 है। तो क्या हम ये सीख पाए? लेकिन ये तो छोटा प्रश्न था, हमने बाद में 2 त्रिभुज आपको और बना के दिखाए और 2 ऐड कर दिया। अब एग्जामिनर थोड़ा आपके साथ और आपको थोड़ा प्रश्न हार्ड करने की कोशिश करेगा। इसी प्रश्न में टाइप 4 चल रहा है। टाइप 4 कैसे आप खेलते हैं? साड़ी का किनारा खेलते हैं। चलिए ये लीजिए, बचपन में बहुत सीखा होगा, ये बनाया होगा। अब ये लो, ये करके दिखाओ।
बताइए त्रिभुजों की संख्या इस फिगर में कितनी होगी। तो कैसे निकालेंगे त्रिभुजों की संख्या इस फिगर में कितनी होगी, कैसे निकालेंगे, कैसे बताइए कैसे निकालेंगे त्रिभुजों की संख्या। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 8 इसमें बनेंगे, 8 इसमें बनेंगे, 8 इसमें बनेंगे, 8 इसमें बनेंगे 8। दोस्तों देख लेना है क्या कितने ब्रैकेट हैं, एक त्रिभुज एक वर्ग में कितने बॉक्स बन रहे हैं, उसका जस्ट डबल किया हमने। 8 इसमें बन रहे, 8 इसमें बन रहे, 8 इसमें बन रहे, 8 इसमें, 8 इसमें, 5 है। 5 वर्ग को मिलकर एक आकृति बनाई गई है। तो उसमें कितने हो जाएंगे, 8 पंच 40। दोस्तों 40 तो ये हो गए। अब आगे कैसे करेंगे, अब आगे कैसे करेंगे, तो आगे कैसे करेंगे तो ज्वाइंट, अब ज्वाइंट जहां से ज्वाइंट हुआ है, जहां से ज्वाइंट हुआ है तो ज्वाइंट देखना, एक ज्वाइंट, ये 2 ज्वाइंट, 3 ज्वाइंट, 4 ज्वाइंट, 1 2 3 4। टोटल ज्वाइंट कितने हैं, टोटल ज्वाइंट कितने हैं, तो टोटल ज्वाइंट कितने हैं 8। तो इसमें 8 और ऐड किया तो अब आंसर 48 बिल्कुल सही है। मतलब जब हम फिगर की गिनती कर लिए 8 8 8 पंचे 40 और ज्वाइंट गिन लिए और जितने भी ज्वाइंट होंगे उतने त्रिभुज और बनेंगे। तो कितने, 4 ऊपर 4 नीचे 8, तो 48। क्या आपको समझ पाए, क्या आप ये समझ पाए, क्या आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ पाए। चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी आगे। हाँ इसमें एक पॉइंट है, कैसे ज्वाइंट हमने गिना, कैसे ज्वाइंट, ज्वाइंट हमेशा 2 खानों के बीच ही बनता है, ज्वाइंट हमेशा 2 खानों के बीच ही बनता है। जबकि अगर कोई त्रिभुज 2 या 2 से ज्यादा खानों से मिलकर बना हो तो उस त्रिभुज की गिनती ज्वाइंट से अलग की जाएगी, ज्वाइंट से अलग की जाएगी। ये पॉइंट है। अभी बताते हैं इसकी बात क्या है। चलिए ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। अब बढ़ते हैं टाइप 5 की तरफ। टाइप 5 हमने क्या किया, ये बनाया, थोड़ा सा और कठिन किया, थोड़ा सा और हार्ड किया। अब बताइए जो हमने अभी आपको लाइन पढ़ी, ये आप बताइए त्रिभुजों की संख्या इस फिगर में कितनी होगी, त्रिभुजों की संख्या इस फिगर में कितनी होगी बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर कैसे करना है, यहाँ पर कैसे करना है, अभी तक तो सीधा सीधा था हमने निकाल लिया, अभी तक तो सीधा सीधा था तो हमने आसानी से जैसे बताया आपने निकाल लिया। अब 8 यहाँ पर बनेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 ब्रैकेट, 4 4 बॉक्स दिखे तो 8 चौके 8 त्रिका 24, 8 त्रिका 24 यानी 8 यहाँ 8 यहाँ 8 यहाँ, कितने हुए 24। तो ये हो गए। अब कैसे आगे बढ़े, अब कैसे आगे बढ़े, तो हमने क्या बताया, ज्वाइंट हमेशा 2 खानों के बीच बनता है, ज्वाइंट हमेशा 2 खानों के बीच बनता है। चलिए अब ज्वाइंट बनते हैं तो ये 2 खाने हैं और इसके बीच में एक ज्वाइंट ये बना और एक ज्वाइंट ये बना, एक ज्वाइंट ये बना, एक ज्वाइंट ये बना, 2 ये हो गए। चलिए अब ऐसे ऐसे देख रहे हैं, अभी इसको हमने छोड़ दिया, इसको हमने छोड़ दिया, सिर्फ इन 2 में देख रहे हैं, एक ये और एक ये। अब इसको छोड़ा तो एक ये और एक ये, कितने हुए 1 2, यानी 1 पॉइंट 2 बार गिना गया, 1 पॉइंट 2 बार गिना गया। जब 1 पॉइंट 2 बार गिना गया तो क्या उसको हम एक बार लिखेंगे, नहीं, जितनी बार गिना जाए उतनी बार लिखेंगे।
तो एक पॉइंट जब 2 बार गिना गया, हमें देखने में तो 3 पॉइंट हैं, लेकिन एक पॉइंट 2 बार गिना गया, तो हमने इसमें क्या करेंगे, 4 और ऐड कर देंगे, जितने पॉइंट है उतने और ऐड कर देंगे। तो 24 4 28, 24 4 28। क्या फाइनल आंसर आया? नहीं आया अभी। और अब एक कहां बनेगा, अब एक कहां बनेगा दोस्तों, यहां से एक आप ये करके दिखाओ, ये भी तो त्रिभुज है, एक ये भी तो त्रिभुज है। तो इसका फाइनल आंसर जो राइट आंसर है 29 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का 29 बिल्कुल सही आंसर है, 29 बिल्कुल सही आंसर है। तो जो हमने पॉइंट बताया वो अब आप लिख लीजिए। जो हमने पॉइंट बताया, ज्वाइंट हमेशा 2 खानों के बीच ही बनता है। नोट डाल के आप पॉइंट लिखेंगे, ज्वाइंट हमेशा 2 खानों के बीच ही बनता है। ज्वाइंट हमेशा 2 खानों के बीच ही बनता है अगर कोई त्रिभुज 2 या 2 से ज्यादा खानों से मिलकर बना है। अगर कोई त्रिभुज 2 या 2 से अधिक खानों से मिलकर बना है, खानों से मिलकर बना है, तो उसकी गिनती अलग की जाएगी, अलग की जाएगी। एक नोट तो ये, और एक इधर लिख लीजिए नोट। यहां क्या लिखना है, यहां क्या लिखना है कि ज्वाइंट हमेशा एक बार ही गिना जाए। ज्वाइंट हमेशा एक बार ही गिना जाए, यह जरूरी नहीं। ज्वाइंट हमेशा एक बार ही गिना जाए, यह जरूरी नहीं है। ज्वाइंट एक से ज्यादा बार भी गिना जा सकता है। ज्वाइंट एक से ज्यादा बार भी गिना जा सकता है। आपको ये 2 पॉइंट हैं, क्या आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आए? अभी नहीं आए होंगे तो आप बताते हैं इसी फिगर के माध्यम से, जो 2 पॉइंट हमने लिखाए हैं इसी फिगर के माध्यम से बताते हैं। चलिए, यहां तक हमने इसको नीचे वाले को छोड़ दिया। अगर यहां बात करें तो एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, और जब इसको छोड़ा तो एक ये और दूसरा ये 2 बार गिना गया। तो ये जो पॉइंट है, ज्वाइंट हमेशा एक बार ही गिना जाए ये जरूरी नहीं है, एक से ज्यादा बार भी गिना जा सकता है। तो ये 2 बार गिना गया, एक से ज्यादा बार गिना गया, 3 बार भी गिना जा सकता है, 4 बार भी गिना जा सकता है। अब दूसरे पॉइंट की, ज्वाइंट हमेशा 2 खानों के बीच ही बनता है। तो 2 खानों के बीच ज्वाइंट बना, अगर कोई 2 या 2 से अधिक खानों से मिलकर बना है तो उसकी गिनती, अगर कोई त्रिभुज 2 या 2 से अधिक खानों से मिलकर बना है तो उसकी गिनती अलग की जाएगी, उसकी गिनती अलग की जाएगी। तो ये 2 या 2 से अधिक खाने मतलब 3 खानों से मिलकर, ये जो बड़ा सा ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है, ये 3 खानों से मिलकर बना। मतलब यहां से चले यहां और यहां से चले यहां, यहां से यहां, इसकी गिनती हमने अलग करी तो +1, तब 29 आंसर आया। आपको एकदम बढ़िया से समझ में आया होगा। चलिए यहां तक बढ़िया से। अब बात करते हैं आगे टाइप 6 की।
बढ़ते हैं आगे। कैसे इसी का ये आपको फिगर है, इसमें बताना है कि कितनी त्रिभुजों की संख्या है, त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो कैसे बताएंगे इस पे? अभी तक तो ऐसे था, सबसे पहले ऐसे था, तो हमने ऐसे सीख लिया, अब ऐसे सीख लिया, फिर ऐसे भी सीख लिया। अब क्या इसे हम कैसे बताएंगे ये सीखते हैं। तो कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको सिर्फ इतना फिगर दिया होता, इतना फिगर, तो आप आसानी से बता देते, कहते भैया 8 इसमें और 8 इसमें, 8 इसमें और 8 इसमें। अगर ये 8 8 8 तो 8 चौके 32 तो ऐसे हो गए। अब पॉइंट की बात करते हैं, अब बात करते हैं पॉइंट की। तो पॉइंट गिनते हैं, दो खानों के बीच ही पॉइंट बनता है, तो एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट। 4 तो पॉइंट ये हो गए, 4 तो पॉइंट बाहर वाले हो गए, तो 32 4 36। क्या अभी आंसर आया? क्या अभी आंसर आया? अभी आंसर आया नहीं आया? अभी आंसर नहीं आया। अब कैसे करेंगे? अब कैसे करेंगे? तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, तो ये पॉइंट कितनी बार गिना गया, ये पॉइंट कितनी बार गिना गया, इस पे चर्चा करते हैं। ये पॉइंट कितनी बार गिना गया, तो ये पॉइंट गिना जाएगा कितनी बार। अगर यहाँ पर इतने की बात करें, इतने की बात करें, तो एक बार। यहाँ पर गिनती करें तो 2 बार, यहाँ पर गिनती करें तो 3 बार, और यहाँ पर गिनती करें तो 4 बार। तो 36 4 40, 40, यहाँ तक 40 आ गया। क्या क्या बिल्कुल सही आंसर है? अभी भी नहीं, अभी भी नहीं है। तो हमने पॉइंट बताया था, जॉइंट हमेशा दो खानों के बीच होगा, और अगर कोई त्रिभुज 2 या 2 से अधिक खानों से मिलकर बनता है, तो उसकी गिनती अलग की जाएगी, अलग की जाएगी। तो यहाँ से एक आएंगे यहाँ, और एक त्रिभुज ये, और ऐसे ही अगर ये एक ये है तो एक ये और एक ये, तो 4 और हो जाएगा। तो 44 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। कितना? 44, 44। टाइप 6 यानी टाइप 6 तक आपके कंप्लीट हुए, टाइप 6 तक आपके कंप्लीट होंगे। अब बढ़ते हैं टाइप 7। टाइप 7 बढ़ते हैं टाइप 7 की तरफ, और आज का लास्ट टाइप, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। और टाइप 7 देख लेते हैं जल्दी से। टाइप 7, टाइप 7 में क्या है? अगर ऐसा आपको त्रिभुज मिल जाए, ऐसा, तो आप बताइए इसमें कितने त्रिभुज हैं, इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो आप आसानी से गिन लेंगे। कैसे? एक, क्या करना है? 1 2 3 4। जो छोटे वाले हैं उनको वो 4, और एक बड़ा वाला यानी 4 + 1 5। 4 + 1 कैसे निकाला? 5। अब यहाँ तक तो 5। अब थोड़ा सा घुमाएं, थोड़ा सा और घुमाएं, तो क्या करेंगे? यहां तक ये इस टाइप का, और ये।
अब बताइए, अब बताइए त्रिभुजों की संख्या अब बताइए कितनी होगी। त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी तो कैसे निकालेंगे, हमने इतना सीखा है, इतना सीखा है। तो यही तो यहाँ पे है, तो इसमें कैसे निकालते थे, 1 2 दोनों को जोड़ते तो मतलब 3 आया। तो 3 यहाँ है अगर, तो 3 यहाँ, 3 यहाँ और 3 यहाँ, ठीक। 3 3 6 और 3 9 और एक ये जो बीच वाला दिख रहा है एक ये, यानी 10 यहाँ तक हो गए, 10 यहाँ तक हो गए। और उसके बाद एक जो है अपना बड़ा वाला, ये बड़ा वाला, तो 10 + 1 यानी 11 इसका बिल्कुल सही आंसर है। 11 बिल्कुल सही आंसर है। थोड़ा सा और इसी में बढ़ा दे, थोड़ा सा इसमें और बढ़ा दे, जल्दी से देखेंगे क्योंकि टाइम भी हो रहा है और मेहनत भी बहुत हो गई और पसीना भी आया है। तो कैसे इसको करेंगे, एग्जामिनर दोस्तों खेलता बहुत है तो एग्जामिनर को खेलने नहीं देना है। चलिए ये फिगर है, इसको आप कैसे करेंगे, इसको आप कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से सीखेंगे। क्या करना है इसमें, सबसे पहले क्या हमने ये वाला सीखा, क्या हमने ये वाला सीखा, क्या सीखा, तो बिल्कुल सीखा है। तो इसमें गिनती करें 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3, यानी इसमें देखें तो जब ऐड करते तो 3 2 5 1 6, और जब इसमें तो 4 3 7 2 9 1 10, इसमें 10 और 3 2 5 1 6, इसमें भी 6। जब तीनों को ऐड करेंगे और एक ये बीच वाला, तो जब 6 10 6 16, 16 6 22 1 23, 10 6 16 6 22 1 23 और एक दोस्तों बड़ा वाला यानी इसका 24 बिल्कुल आसानी से हमने निकाला। क्यों, ये है मिक्स्ड, ये है मिक्स यानी मिले हुए। हमने ये सीख लिया, ये जब सीखा है तो क्या आप इसको आसानी से निकाल रहे हैं। तो आज की क्लास, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसी के नेक्स्ट कल टाइप 8 और कल में फिगर काउंटिंग एकदम से समाप्त हो जाएगा और आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आज जो त्रिभुज के जो टाइप बचे हैं उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद वर्ग पढ़ाएंगे, आयत पढ़ाएंगे, कैसे गिनती की जाती है और वृत्त और जो सरल रेखाएं पूछता है उसके भी प्रश्न कराएंगे। तो कैसा लगा आज का सेशन बताइएगा जरूर। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप चैनल पे नए हैं, और अपने सारे दोस्तों के पास शेयर करना है। आपका ये सपोर्ट, आपका अगर आप करते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब तो उससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। सॉरी दोस्तों थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए जय हिंद। और आज थोड़ा सा बोलना चाहेंगे, आज का जो दिन है बहुत ही बड़ा दिन है, शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस पे थोड़ा सा दोस्तों, जो सबसे पहले उन सभी गुरुओं को जिन्होंने हमें इस लायक बनाया, सभी गुरुओं को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाइयां, शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों सबसे पहला गुरु होता है वो होते हैं अपने माता पिता। अगर माता पिता का करना है सपना साकार तो हमारे चैनल लेट्स शाइन अवर फ्यूचर से जुड़िए और बेहतरीन कंटेंट पाकर अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने फैमिली का नाम रोशन करिए। और दोस्तों अगर आप जिस दिन आप खुद को पहचान जाएंगे कि हम हैं क्या, उस दिन दोस्तों आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और कुछ नहीं कहना चाहेंगे, मेरा परिवार यूट्यूब, मेरा परिवार, मेरी फैमिली आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, तब तक के लिए जय हिंद।